वित्त मंत्री का बजट भाषण। 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे। देश को मेडिकल टूरिज्म हब बनाएंगे। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बजट 2026 इनकम टैक्स जस का तस, बस रिवाइज रिटर्न। अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक भरे। विदेश पैसे भेजने पर अब 2% टैक्स, बजट भाषण में वित्त मंत्री बोली। सरकार विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगी। लोकल लुभावन की बजाय देश को कर्ज से निकालने की पहल सरकार ने दिए अलग संदेश। मोदी बोले, ये युवा शक्ति का बजट। राहुल ने कहा, युवाओं को कुछ नहीं मिला। ममता बनर्जी ने बिखरा हुआ बजट बताया। बजट 2026 सस्ता महंगा, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती, ईवी, सोलर पैनल के दाम घटेंगे, शराब महंगी हो सकती है, ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा। बजट के बाद सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,722 पर बंद। निफ्टी भी 495 अंक टूटा। वजह, फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया। चांदी 2 दिन में 1.36 लाख रुपए सस्ती, 2.65 लाख रुपए आई। सोना 31,000 रुपए सस्ता होकर 1.38 लाख रुपए पर आया। प्रॉफिट बुकिंग से गिरे दाम। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने 7 रेल स्पीड कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इसी के साथ 5 वर्ष में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। समुद्री विमान वीजीएफ योजना की शुरुआत होगी। स्टेशन पुनर्विकास। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए चुना गया है, जिनमें से 1,197 पर काम शुरू हो चुका है। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन। नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और बुलेट ट्रेन परियोजना NHSRCL के लिए 21,000 करोड़ रुपए का निवेश जारी रहेगा। लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई। माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए ऊर्जा गलियारों और उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में ट्रैक के दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है। बीमारियों पर शक्ति प्रहार। कैंसर, डायबिटीज की दवाएं बनाएगा भारत। 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज और शिक्षा/चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे इलारिस पर टीसीएस की दर को घटाकर 2% कर दिया है। पहले ये दरें काफी ऊंची 5% से 20% तक थीं। एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड। छोटे उद्योगों को चैंपियन बनाने के लिए 3 आयामी रणनीति अपनाई गई है। सरकार ने एक समर्पित 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा की है। साथ ही ट्रीडिस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने के लिए कैंसर के मरीजों के लिए 17 दवाओं और औषधियों को बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD से छूट दी गई है। इसके अलावा सोलर ग्लास और लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर भी कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। छोटे करदाताओं के लिए एक मुश्त विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन स्कीम लाई जाएगी, जो 6 महीने के लिए खुली रहेगी। इसके अलावा 20 लाख रुपए से कम की अचल विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर अब मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। बजट 2026 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। इन घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें सुरक्षित माहौल देना है। शेयर बाजार। एफ-मेंडो ट्रेडिंग पर STT बढ़ा। शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए बजट में झटका लगा है। सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस F&O पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। मैप्शंस STT 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। कंपनियों द्वारा शेयरों के बायबैक से होने वाली आय को अब शेयरधारकों के हाथों में कैपिटल गेन्स माना जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। बजट के बाद PM